डायलॉग्स का जो प्रोसेस है वो शुरू हो, माननीय शिक्षा मंत्री लोगों को साथ बैठेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई वे आउट निकलेगा। बातचीत ना करना, अपने लोगों के साथ नहीं मिलना और ये कह देना कि ये सेंटर, वो सही बात कही उन्होंने कि सेंटर का प्रोजेक्ट है, सेंटर की कंपनीज है, लेकिन हम साथ में साथ ये भी तो कह रहे हैं कि पड़ोसी राज्य भी तो जो हरियाणा है वो भी तो बाहर निकाला जा सकता है, वहाँ पे जो है वो अच्छी प्रॉपर तरीके से सैलरी दी जा सकती है, इंक्रीमेंट दी जा सकती है, तो हिमाचल में क्या समस्या है? अब गुमराह करने की जहां तक हम बात करें विभागीय अधिकारियों द्वारा, तो आप लोग सोचिए कुछ ही दिन पहले एक स्टेटमेंट जो है वो न्यूज़पेपर में आता है कि हरियाणा की हालत बहुत बुरी है, हरियाणा में जो है वो लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही हैं, और उसी चीज़ को देखते हुए वो न्यूज़ हरियाणा के हमारे जो व्यावसायिक शिक्षक साथी हैं वहाँ तक पहुँची। उसके बाद वहाँ के पदाधिकारी हमारे बीच में आते हैं और वो उसका खंडन करते हैं। वो बताते हैं कि हमारे हरियाणा में तो जो है वो स्टार्टअप योजना शुरू की गई, जो व्यावसायिक शिक्षक है, शिक्षा ग्रहण करके जो छात्र जा रहे हैं उसके लिए तो हरियाणा सरकार ने जो है वो स्टार्टअप योजना शुरू की। वो तो 5 लाख रुपए पर व्यावसायिक शिक्षक वहाँ देने के लिए तैयार, छात्रों को देने के लिए तैयार है। उनकी सैलरीज में अभी इजाफा हुआ है, उसकी नोटिफिकेशन उन्होंने हमारे साथ दिखाई है। अपनी सैलरी स्लिप्स वो लोग हमारे बीच लेके आए हैं, जो कि हमने मीडिया के बंधुओं को भी दिखाई है। वो भी हमने जो है वो सीएम महोदय तक भी पहुंचाई है, एजुकेशन मिनिस्टर साहब तक भी पहुंचाई है। जब वहाँ पे कोई समस्या नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों का ये बयान कहीं ना कहीं सरकार को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हम सीधे तौर पे कह रहे हैं इससे सरकार का दोष नहीं है। जब तक सरकार के पास विभागीय अधिकारी सही जानकारी नहीं पहुंचाएंगे उस पर फैसला नहीं आ सकता है। सीएम महोदय हर चीज को स्टडी नहीं कर सकते। माननीय शिक्षा मंत्री जी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट रहता है, हर चीज को खुद स्टडी नहीं कर सकते। इसको स्टडी करने के लिए विभागीय अधिकारी बैठे हुए हैं। विभागीय अधिकारियों को सही जानकारी जो है जब तक वो नहीं पहुंचाएंगे तब तक जो है व्यावसायिक शिक्षकों के बीच में और सरकार के बीच में थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन हमने हर मन से सरकार की तारीफ की है। सरकार कर्मचारी हितैषी रही है। बहुत से डिसीजन सरकार ने जो है वो हमारे कर्मचारियों के में फैसले लिए। ओपीएस जैसे बड़े बड़े मसले हल हुए हैं। हमारा मसला तो बिल्कुल छोटा सा है, ना तो हम कोई इंक्रीमेंट की बात करेंगे ना पॉलिसी की, तो हम छोटी सी बात करें, कंपनियां बाहर करिए, उसके आगे जो है हम कोई डिमांड आपके साथ नहीं है। अगर कंपनियों को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि केंद्र की कंपनियां हैं, सेंटर के थ्रू आपका जो है प्रोजेक्ट्स आता है, तो ऐसे में वो उनकी दखल नहीं है, वहां तक उसमें उनका कोई रोल नहीं है, इस तरह का कहना है। तो मैंने अभी आपको क्लियर किया है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, केंद्र की कंपनियां हैं। वही तो हम भी समझाना चाह रहे हैं। पिछले 12 सालों से वही तो चीज समझा रहे हैं हम लोग कि केंद्र की कंपनियां हैं। वोटर्स हिमाचल के हैं, वोटर्स के बारे में सोचने की आवश्यकता है। हम लोगों ने सरकार को चुना है, अब वोटर्स की तरफ सरकार को देखने की आवश्यकता है। ये बात सोचनी पड़ेगी सरकार को कि भाई हम वो कह रहे हैं उन कंपनियों को सैलरी के नाम पे 8-10 करोड़ रुपए देने की आवश्यकता कहाँ की? उनको क्या जरूरत है? बाहरी राज्यों की कंपनियां हैं, ना तो आपका कोई वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ है, ना कोई निजी फायदा आपका उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो उनकी हिमाचल में जरूरत क्या है? हरियाणा राज्य का एग्जांपल मैंने आपको भी दिया। जब वहां हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं? अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कमेटी का गठन किया। जब हमारी पिछली 11 दिनों की हड़ताल थी, आप सभी लोगों ने उसको कवरेज दी है। आप जानते हैं उस हड़ताल के बाद कमेटी का गठन हुआ, सब कमेटी का गठन हुआ, 3 राज्यों का दौरा हुआ। हरियाणा हमारे लोग गए, असम हमारे लोग गए, वेस्ट बंगाल हमारे लोग गए, विभागीय अधिकारियों की देखरेख में गए। वहां से वो एक रिपोर्ट लेके आते हैं और सबमिट करते हैं। अगर सरकार ये कहती है कि ये सिर्फ सारा हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार पे भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है कि अगर सब कुछ सेंटर के हाथ में था तो आपने जो है वो एक टीम को सब कमेटी बना के 3 राज्यों के दौरे के लिए क्यों भेजा? आपने क्यों किया? ये तो वो तो पैसे का दुरुपयोग, टाल मटोल की जा रही है, जानबूझ के टाल मटोल की जा रही है। ये कोई सीधी और स्पष्ट बात नहीं हो रही है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हरियाणा राज्य में नहीं होता या किसी भी स्टेट में इस तरह की बातचीत नहीं होती, अगर सरकार सकारात्मक फैसला ले रही है, सरकार ने तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने तो अपने लेवल पे सकारात्मक फैसला लिया। उन्होंने कमेटी का बनाई, उन्होंने सब कमेटी भी बनाई, 3 राज्यों के दौरे पे भी भेजा। उसके बाद विभागीय अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश क्या है। क्योंकि 11वां दिन आपको हो गया है, कंटिन्यू रहेगा जब तक डिमांड्स मांगी नहीं जाती। अब व्यावसायिक शिक्षकों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। अब कोई समझौता बीच में नहीं होगा। माननीय मंत्री जी ने कहा था मेरा फेस रिटर्न है। अब हम उनके चेहरे की तरफ देख रहे हैं कि वो उनके ऑफिस से कब रिटर्न में हमारे पास नोटिफिकेशन आती है, जिसको हम जो है अपने व्यावसायिक शिक्षकों के साथ साझा करें और हम लोग जो है सरकार का धन्यवाद करेंगे और खुशी खुशी घरों को जाएंगे। अदरवाइज कंपनियों के अधीन काम करने के लिए अब यहाँ पर बैठे हुए 2174 व्यावसायिक शिक्षक बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हम जो है घर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब कंपनियों की गुलामी नहीं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि परमिशन नहीं है प्रशासन का।
देखिए, पुलिस प्रशासन का कहना अपनी जगह सही है, लेकिन हमने अपनी तरफ से फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं। हमने उन्हें जो है वो